लोगों को हैरानी होती है कि आर्कटिक के बर्फ तोड़ने वाले जहाज रात होते ही रोशनी से जगमगा क्यों उठते हैं, जबकि चारों तरफ दूर दूर तक कोई इंसान भी दिखाई नहीं देता। क्या यह बिजली की बर्बादी नहीं है? इसका जवाब सिर्फ 4 शब्दों में है, मजबूरी के कारण। क्योंकि यह कोई साधारण जहाज नहीं है, बल्कि यह न्यूक्लियर रिएक्टर से लैस आइस ब्रेकर है। इसे बिजली खत्म होने का डर बिल्कुल नहीं होता, बल्कि सबसे ज्यादा डर इस बात का होता है कि बिजली का इस्तेमाल कम पड़ जाए। क्योंकि एक बार यह शुरू हो जाए तो यह एक ऐसी हांडी की तरह है जिसमें पानी हमेशा उबलता रहता है। आप इसकी आग को कम नहीं कर सकते और न ही इसे बंद कर सकते हैं। गर्मी लगातार पैदा होती रहती है और बिजली भी लगातार बनती रहती है। ऐसे में अगर बिजली की खपत बहुत कम हो जाए और पैदा हुई अतिरिक्त बिजली को इस्तेमाल करने की जगह न मिले तो पूरा थर्मल और इलेक्ट्रिकल सिस्टम असंतुलित हो सकता है और आगे चलकर उपकरणों में खराबी आ सकती है। इसलिए जहाज पर लगी सभी लाइटें चालू कर देना अतिरिक्त बिजली को इस्तेमाल करने का सबसे आसान और प्रभावी तरीका है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसे जहाज में न्यूक्लियर रिएक्टर लगाने की जरूरत ही क्यों पड़ती है? क्या डीजल इंजन से काम नहीं चल सकता? असल में इसकी वजह है पैसे की बचत। आर्कटिक जैसे इलाके में अगर डीजल से जहाज चलाया जाए तो हर दिन कम से कम 50 टन से ज्यादा ईंधन की खपत हो सकती है। ये लगभग पैसे जलाने जैसा है। वहीं न्यूक्लियर पावर से चलने वाला आइस ब्रेकर हर दिन केवल लगभग 45 ग्राम न्यूक्लियर ईंधन के बराबर खपत करता है। लगभग 100 किलोग्राम न्यूक्लियर ईंधन से 20,000 टन से ज्यादा वजन वाला एक आइस ब्रेकर लगातार 7 साल तक चल सकता है। और आर्कटिक में कोई पेट्रोल पंप भी नहीं होता। डीजल से चलने वाला जहाज कुछ ही दिनों में ईंधन की चिंता में पड़ जाएगा, जबकि न्यूक्लियर पावर वाला आइस ब्रेकर एक बार ईंधन भरने के बाद कई वर्षों तक लगातार चल सकता है। इसके अलावा आर्कटिक की बर्फ मोटी और बेहद कठोर होती है। सामान्य जहाज के लिए उसे तोड़कर आगे बढ़ना बेहद मुश्किल होता है। केवल न्यूक्लियर पावर ही लगातार इतनी ऊर्जा दे सकती है कि जहाज को जबरदस्त और लगातार टॉर्क मिल सके और वह ताकत के साथ बर्फ को तोड़ते हुए आगे बढ़ सके। इसीलिए न्यूक्लियर पावर वाला आइस ब्रेकर आर्कटिक जैसे इलाकों के लिए सबसे बेहतर विकल्प माना जाता है।